सदा सूर्य समारंभाम भास्कराचार्य मध्यमाम कल्याण दत्त पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परम आदरणीय इस कार्यक्रम के प्रस्तावक और आज के विचार गोष्ठी के अध्यक्ष भी, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वेदव्यास परिसर के प्राचार्य जी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार युगल एक आचार्य पी.बी. सुब्रमण्यम जी और दूसरे हमारे तकनीकी के बहुत ही एक्सपर्ट उच्च स्तरीय चिंतक आशीष भगोरिया जी, और समग्र भारत के विभिन्न कोनों से जुड़े इस अंतर्जालीय व्यवस्था के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के अनुरागी विद्वद्गण, श्रोतागण, सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रखा गया है इस संगोष्ठी का, समसामयिक परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका। बंधुओं, आप सब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र काल विधान करता है, काल विधायक शास्त्र है, और काल को विभु के रूप में भी शास्त्रों में अभिहित किया गया है, कालो विभु व्यापकः। तो काल का सूक्ष्माति सूक्ष्म अवबोध कराने वाला एक ही शास्त्र, यह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, जो काल के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों से लेकर के काल के महत खंड कल्प पर्यंत की चर्चा करता है। वर्तमान समय में समग्र विश्व एक ही समस्या से ग्रसित है, मूल रूप से, जिसके और भी कई शाखाएं प्रशाखाएं जुड़ जाती हैं। वह समस्या है अशांति की समस्या। सर्वत्र अशांति। हमारा वेद उद्घोष करता है द्योः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति आदि। ये शांति वाचन मंत्रों में ये सब वर्णित हैं। वहां पर प्रार्थना की जाती है कि यह हमारा द्यौ शांत हो, पृथ्वी शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, जल शांत हो, वायु शांत हो, सर्वत्र शांति ही शांति हो, जिससे जीव अपने जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त कर सके। लेकिन स्थिति कुछ अलग है। हम लोग शांति से कहीं दूर भटक गए, अपने मूल से ही भटक गए। हम सभी परमात्मा के संतान, परमात्मा ने हम सबके सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए, शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए ज्ञान के रूप में ज्ञान राशि वेद को हम लोगों के सामने उपस्थित किया, जिसको सर्वप्रथम ऋषियों ने सुना, जिसके चलते वेद का नाम श्रुति रखा गया। श्रूयते जासा श्रुति। हमारे ऋषियों ने उसका, उन परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी को श्रवण किया, और उस श्रवण को कालांतर में अपने शिष्यों प्रशिष्यों के माध्यम से हम लोगों तक, या यूं कहें कि सृष्टि जब तक है तब तक, ये वेद को
हम लोगों के आधार के लिए परमात्मा ने हम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हम लोग या हमारा ये जो समाज है यह वेद के विषय में जानता ही नहीं है, या कम जानता है, या रुचि नहीं है, या ये कहें कि उधर दृष्टि ही नहीं है। कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़ है बन माही, वैसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के नाभि कमल में है और वह मृग उस सुगंध को पाने के लिए दुनिया भर दौड़ लगाता है, समग्र जंगल में दौड़ लगाता है और अंत में तड़प करके खत्म हो जाता है। वही स्थिति आज के इस मानव की है। यह मानव का जो मूलाधार है वेद, उस वेद से ही पृथक हो गया है। वेद से पृथक होने का मतलब कि जो हमारे अध्ययन के लिए सबसे पहले वेदाध्ययन की व्यवस्था होती थी, जो उपनयन काल के अनंतर वेदाध्ययन किया जाता था गुरुकुल में जाकर के, वह परंपरा ही अब धीरे धीरे खत्म होती गई। उसके कई कारण रहे। आप सबको मालूम है यह देश सदियों तक इस्लाम से शासित रहा, बहुत वर्षों तक, सदियों तक अंग्रेजों से शासित रहा, जिसके चलते हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था वह सब बिगड़ गई और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग अपने मूल से अलग हो गए। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि अब ये हमारा समाज इधर सोचने के लिए बाध्य हो रहा है। हमारा समाज बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, लेकिन मानसिक रूप से उतना ही अशांत। अब बाध्य है इस बात को सोचने के लिए कि हम कैसे शांति को प्राप्त करें। तो उसके लिए वेद और वेदांगों का अध्ययन, वेद और उपवेदों का अध्ययन जब तक हम अपने जीवन में श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इन भौतिक विज्ञान के द्वारा, इस यांत्रिक विज्ञान के द्वारा आर्थिक समृद्धि तो मिलेगी, लेकिन मानसिक आह्लाद जो है वह शायद जितने परिमाण में मिलना चाहिए उतना परिमाण में नहीं मिलता है। मानसिक रूप से जब व्यक्ति अशांत होता है तो विभिन्न रोगों से वह युक्त हो जाता है और वही मानसिक विकृति, मानसिक समस्या कालांतर में शारीरिक समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते आज व्यापक स्तर पर रक्तचाप, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आदि समस्या आज हम सब लोग समाज में देख सकते हैं। काम और क्रोध का प्राचुर्य समाज में सर्वत्र, जत्र तत्र सर्वत्र दिखता है। उसके पीछे हमारा अज्ञान ही हेतु है। हम यदि परंपरागत ढंग से वेदों, उपवेदों और वेदांगों का यदि अध्ययन करें तो क्रमशः ये जो समस्या है, ये मानसिक विकृति जो कालांतर में शारीरिक विकृति, शारीरिक रोग का रूप धारण करता है, उससे हम अलग हो जाएंगे, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो जब तक शरीर में, जब तक मन में किसी प्रकार की समस्या रहेगी, जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक हमारा तन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हमें शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए वही एकमात्र उपाय है, एक ही मार्ग है, जो वेद, वेदांगादि ग्रंथों का अध्ययन, वेद उपवेदों का अध्ययन, आराधना और इसके हिसाब से अपने जीवन यापन की व्यवस्था। तो ज्योतिष शास्त्र, काल विज्ञान शास्त्र है, यह शुभाशुभ फल का प्रतिपादक शास्त्र है। इसके आधार सूर्यादि ग्रह, अश्विन्यादि नक्षत्र एवं अन्य भी तमाम मूल रूप से यही
आधार हैं इसके, और इनके ही गतिविधि स्थिति को आधार करके जिस ग्रंथ का निर्माण हुआ है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र स्थानीय शास्त्र कहा गया है। वेद चक्षुः किलेदम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्य तेनोच्यते संयुतो पीतरै कर्णनासादिभिः चक्षुषांगे हीनो न किंचित करः। भास्कराचार्य जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह वेद का चक्षु है, और वेद का चक्षु जैसे समग्र शरीर में जितनी हमारी इंद्रियां हैं उसमें चक्षुषेंद्रिय जो है वह सबसे महान महत्वपूर्ण अंग है, और उसके अभाव में जैसे शरीर की स्थिति होती है ऐसे ही सकल शास्त्र ज्ञान के पश्चात भी यदि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है तो उस व्यक्ति की भी वैसी ही स्थिति होती है जैसे चक्षु रहित व्यक्ति की स्थिति। तो इतना महनीय यह शास्त्र है काल शास्त्र, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष का ना अर्थ ही होता है ज्योति मतलब प्रकाश। यह समग्र जीवों के सामने प्रकाश का अनुभव कराता है। इसी के द्वारा हमें जीवन में कब कब कौन कौन सी समस्याएं आएंगी इसका प्रकाश प्राप्त होता है। तो ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन ही है शुभाशुभ फलादेशा ज्योतिष शास्त्र प्रयोजनम। ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन ही है शुभाशुभ फल का प्रदान करना, शुभाशुभ फल को बताना। ऐसा ज्योतिष शास्त्र नारद महर्षि नारद के हिसाब से अनुसार 3 स्कंधों में सिद्धांत, संहिता और होरा के रूप में यह विभक्त है। कालांतर में इसके बहुत इसमें अन्वेषण हुए, बहुत इसमें अनुसंधान हुआ, और अंत में भास्कराचार्य जी ने इसके लिए कहा कि ज्योतिष शास्त्र मनेक भेद विषयम स्कंधत्रयातिष्ठितम। कहते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र में एक भी ऐसा सामान्य समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, इसलिए यह ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद वाले विषयों को, अनेक विषयों से यह संबंधित शास्त्र है जिसको 3 प्रभेदों में मुख्य रूप से बांधा गया है। तो त्रुटि से लेकर के और प्रलय काल तक की जो गणना है, गणितीय व्यवस्था जो है वह सिद्धांत स्कंध में है, और वैयक्तिक फलादेश का जो निर्धारण है वह होरा स्कंध में है, और सामूहिक फल का प्रतिपादन या प्रतिपादक स्कंध जो है वह सिद्धांत स्कंध है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र मुख्य रूप से 3 स्कंधों में विभक्त है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ही नहीं, भारत के समग्र विश्वविद्यालयों में वर्तमान में ज्योतिष शास्त्र को 2 विभागों में विभक्त करके एक सिद्धांत ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष के रूप में इसका अध्ययन और अध्यापन कराया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी और भारत सरकार के द्वारा भी। तो इस प्रकार यह महनीय स्कंद शास्त्र है और इसके महनीय ये सब स्कंद हैं। अब ज्योतिष शास्त्र को कौन अधिकारी है इसको सीखने का, या कौन सा व्यक्ति इसको सीख करके अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, या यूं कहें कि अपने सफल हो सकता है। सफल एक ज्योतिषी कैसा हो सकता है, इसके लिए हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने एक व्यवस्था बनाई और बताया उन्होंने कि उसके जीवन में 4 गुण होने चाहिए। 4 गुणों से युक्त व्यक्ति ही ज्योतिष शास्त्र का सफल अधिकारी हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो कंडीशन बताया गया, सबसे पहली परिस्थिति रखी गई कि वह व्यक्ति कितना शांत है। वह जो व्यक्ति जितना शांत है वह उसके मन में उतनी ही शांति रहेगी, और जब मन में शांति होगी तो इस शास्त्र को उतने ही बढ़िया ढंग से धारण कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले बताया गया कि वह व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का जो अधिकारी होगा उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वह व्यक्ति शांत हो।
और दूसरा कंडीशन बताया गया कि वह जिससे ये विद्या को ग्रहण कर रहा है, वह व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र का अधिकारी कहलाने का इच्छुक है, वह जिससे विद्या ग्रहण करता है उसके प्रति उसकी कितनी निष्ठा है, उसके प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, जिसको भक्ति के रूप में भी देखा गया है। और हम भक्त के रूप में भी हम उसको कह सकते हैं कि जो जितना गुरु भक्त होगा उसके जीवन में वह ज्योतिष विद्या ही नहीं, जो विद्या को वह आत्मसात करना चाहता है उस विद्या को उतना वह आत्मसात कर सकता है। हम सब इसके बहुत उदाहरण देख सकते हैं। एकलव्य को देख सकते हैं, अर्जुन को देख सकते हैं, गुरु भक्त अरुणि को देख सकते हैं। अनेक उदाहरण हम लोगों को इसके लिए उपलब्ध है, हम लोग इसको जानते हैं। तो इसलिए कहा कि वह व्यक्ति, सबसे पहला कंडीशन कि वह शांत हो, दूसरा कंडीशन कि वह जिससे विद्या अर्जन कर रहा है, जिससे वह विद्या अर्जन करेगा उसके प्रति उसकी उतनी निष्ठा हो। जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक उसमें ज्ञान का संचार नहीं होगा। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बताया गया है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः छिन्न संशयाः। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गुरु जी का मौन ही रहना व्याख्यान है, और उस मौन रहने के बाद भी उसके समक्ष जब शिष्य आता है तो उसके समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं। इसका अनेक आचार्यों ने अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है। दिन भर रात भर जो भी जब समय मिलता था गणित करता हुआ कहीं समस्या आ जाती थी, तो समस्या आती थी, उस समस्या को लेकर के गुरु जी के पास जाता था शाम में, और जैसे ही जाता था तो फिर पूछता था कि गुरु जी इसमें मेरी समस्या आ रही है, और जैसे ही वो कुछ कहने को होते कि वो मेरे मन में ये भाव आता कि शायद यही तो नहीं है, तो यह मैं उनसे कहता था कि गुरु जी मैं सोच रहा हूँ शायद ऐसा तो नहीं है, वैसे आप जो कहेंगे मैं आपकी ही वचन को सुनने के लिए आया हूँ। तो हंस करके कहते थे कि जो कह रहे हो वही उसका उत्तर है, वही उसका समाधान है, और उसमें कुछ और बात उसमें वो उससे मिला जुला करके कुछ और बात बताते थे जो मेरे ज्ञान के वृद्धि में वह सहायक होता था। अभी भी वो स्थिति है, अभी भी हम गुरुजनों से अपना संपर्क रखते हैं, और उसी निष्ठा के साथ जिस निष्ठा से अभी से 30 वर्ष पहले उनके चरणों में बैठ करके अध्ययन करता था, आज भी मेरा वही व्यवहार है। उनके नजर में मैं वैसा ही हूँ जैसा आज मैं हूँ, जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का अधिकारी कौन हो सकता है? पहला कंडीशन है कि वह परम शांत हो, दूसरा कंडीशन कि वह जिससे ज्ञान का ग्रहण कर रहा है या जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है उसमें उसकी उतनी निष्ठा हो। तीसरा कंडीशन, वह व्यक्ति सत्पथगामी हो। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। विद्वान तो लोग हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है आज के डेट में भी, लेकिन सत्पथगामी शब्द जो है, बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में यह देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा कंडीशन है यह उत्तरोत्तर कठिन कंडीशन है। शांत होने से बड़ा कंडीशन है गुरु भक्त होना, और उससे भी बड़ा कंडीशन है सत्पथगामी होना। सत्पथ पर जो सताम आचारः वर्तते सह आचारः यदि तस्य जीवने अस्ति तर्हि सह सत्पथगामी अस्ति। कहने का अभिप्राय है कि जो सज्जनों का आचार रहा है, सज्जनों की जो जीवन यापन शैली रही है, उस शैली को जो अपने जीवन में आत्मसात किया है उसी को हम सत्पथगामी कह सकते हैं। आज के डेट में वो प्रच्छन्न रूप से बहुत कुछ आज के डेट में देख रहे हैं, क्या क्या समस्याएं समाज में आ रही है, देखने को मिल रही है। तो इसको सबको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं विशेष रूप से यह आग्रह करूंगा जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं उनको भी, और जो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं उनको भी, उन्हें भी इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वैसे सभी जानते हैं, मैं केवल इसका पुनर्अवलोकन कर रहा हूं अपने आत्म सुख के लिए भी और अपने
जो भी हमारे श्रोता हैं उन सबके लिए भी। तो तीसरा कंडीशन जो है वह सतपथगामी होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का अध्येता वही सफल अध्येता हो सकता है और अधिकारी हो सकता है। और चौथा जो कंडीशन है वह उससे भी बड़ा कंडीशन है, वो कंडीशन है आस्तिक होना। जब आस्तिक का मतलब होता है अस्तित्व है, यही है जो गुरुजी ने कह दिया वही है। शास्त्र में लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है, यह केवल पढ़ लिया जीवन में उतारा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उसको आस्तिक बनना पड़ेगा। परमात्मा है, उसमें उसकी निष्ठा होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि अमुक समय में आपके जीवन में अरिष्ट काल उपस्थित होने वाला है, स्वास्थ्य के दृष्टि से आपको सतर्क रहना है। तो पूछता है व्यक्ति कि हम क्या करें, आपने तो बता दिया ये समस्या। तो वह दैवज्ञ बताता है कि आपको इस मंत्र का जप करना है, इस मंत्र से आपको हवन करना है, इस पदार्थ का दान करना है। तो उस व्यक्ति में आस्तिकता यदि नहीं होगी तो वह कर्म वह सविधि नहीं कर पाएगा, और यदि वह कर्म सविधि नहीं कर पाएगा तो उसके जीवन में उसका फल उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो चौथा कंडीशन है यह सबसे महनीय, सबसे बड़ा कंडीशन है। उस व्यक्ति को परम आस्तिक होना पड़ेगा, और जब तक वह आस्तिक नहीं होगा तो वह ज्योतिष शास्त्र का अधिकारी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से पहला कंडीशन शांत, दूसरा कंडीशन वो निष्ठा वाला हो व्यक्ति, गुरु भक्त हो, शास्त्र में उसकी निष्ठा हो, शास्त्र संस्था में उसकी निष्ठा हो। अब देखिए क्या होता है, हड़ताल होता है तो संस्थाओं में तो वहां पर तरह तरह के उपद्रव हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से भी हम अपने शास्त्र के बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं, और वो उपद्रव में कई तरह की विसंगतियां देखने को मिलती है। तो उस तरह भी हमारा उद्देश्य जो है वह पूर्ति नहीं होता है, हम अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। हम शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को जब तक नहीं जिएंगे हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में सुस्पष्ट रूप से लिखा है, जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है, गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, हमें तो ये अनुकूल लग रहा है, बस अब वो अनुकूल लग रहा है तो फिर वो अपनी मनमानी कर दी। बुद्धिमानी और शास्त्र की व्यवस्था में उन्होंने रोड़े अटका दिए, विघ्न डाल दिया, तो उससे न उसको इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है न उसका परलोक सुधरता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सतपथगामी होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, तब जाकर के वह ज्योतिष शास्त्र का या किसी भी शास्त्र का, मैं कहता हूं ये जितने शास्त्र हैं, शास्त्र का अर्थ ही होता है जो शासन करे। शास्त्रीय शास्त्रम, कभी हमारा भारत शास्त्र से शासित था तब इतनी समस्याएं नहीं थी, तब इतने हॉस्पिटल नहीं खुले थे, तब इतना ये तरह तरह का, अभी पांडे जी ने बहुत बढ़िया विषय उपस्थापन किया है कि अभी महामारी आ गई है। ये महामारी को हम ज्योतिष के अंक से सिद्ध करना चाहें तो फिर ये तो कोई बात हुई नहीं। हमारा जब तक जीवन यापन शैली सुधरेगा नहीं तब तक ये प्रकृति इस तरह से हम लोगों को शासित करने के लिए इस तरह से समय समय पर हम लोगों का उपशमन करेगी। इसके पीछे कारण है कि हम सभी शास्त्र के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। शास्त्र के निर्देश, शास्त्रों को हम लोग भूल गए। जो हमारा भारत कभी शास्त्र से शासित होता था, उस भारत में अब शस्त्र से शासन करने की व्यवस्था आ गई है। अब डंडे से ही, गोली से ही एक दूसरे के ऊपर शासन कर रहा है, जो उचित नहीं है। वो तो गोली और वो डंडा जब तक सामने दिखता है तब तक भय होता है। अब आजकल तो ऐसे भी लोग हैं कि उससे भी नहीं डर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है हम लोग नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारे मानव सृष्टि के लिए ही नहीं, ये समग्र सृष्टि के लिए ये खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम
सभी को एक अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। अपने परिवार से संस्कार को आगे बढ़ाना है। परिवार हमारा सुसंस्कारित होगा तो फिर हमारा समाज सुसंस्कारित होगा, समाज सुसंस्कारित होगा तो संस्था सुसंस्कारित होगी, संस्था सुसंस्कारित होगा तो राज्य सुसंस्कारित होगा, राज्य होगा तो फिर राष्ट्र सुसंस्कारित होगा। तो संस्कार के अभाव में आज के डेट में ये कोरोना ही नहीं, इस तरह की विभिन्न समस्याएं आएंगी। कब तक जो है शास्त्र की अवहेलना लोग करके और सुख की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेगा? जब तक इस विषय पर लोग नहीं सोचेंगे, कितने हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, कितने सेनाओं की भर्ती की जाएगी, कितने पुलिस चौकी का निर्माण होगा, जब तक हम लोगों के जीवन में शास्त्र का शासन का भाव नहीं प्रादुर्भूत होगा, जब तक हमारे जीवन में शास्त्र से शासन की भावना जब तक नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही अशांत रहेगा। विभिन्न समस्याओं से हमारा जीवन ऐसे ही आक्रांत रहेगा। कभी हैजा, कभी प्लेग, कभी और तरह की समस्या, कभी कोरोना, इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी और प्रकृति जो है इसको स्वयं सुव्यवस्थित करती रहेगी। रामचरितमानस में भी इसके लिए बहुत बढ़िया उत्तरकांड में लिखा है कि असत पथ पर जब ज्यादा लोग विचरण करेंगे तो वहां पर ये जो चमगादड़ जो है वो पक्षी का बाहुल्य हो जाएगा। वो लक्षण है कि असत पथ पर लोग अधिक से अधिक चलने वाले अभी समाज में हो गए, उसका वो लक्षण है। और जब वो उसकी वृद्धि होगी तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी, ऐसे ऐसे रोग की विभीषिका होगी जिसका समाधान तत्कालीन चिकित्सा व्यवस्था के पास नहीं होगा, जिसका अनुभव अभी कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से शास्त्र से शासित होना है, और शास्त्र से शासित जब हम होंगे तो इस तरह की कोई समस्या उपशमन करने की बात क्या, समस्या आएगी ही नहीं। और समस्या उपशमन करने से अच्छा है कि समस्या आए ही ना। इस पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र की जो बात हमने शुरू की थी, ज्योतिष शास्त्र जो काल की गणना करता है और काल की गणना करके बताता है, तो हमारे सारे संस्कार, हमारे जो 16 संस्कार हैं गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक, ये सारे संस्कार कालाश्रित हैं। उसको बताया गया है कि अमुक संस्कार का संपादन करना है तो उसके लिए अमुक मुहूर्त में ही उस संस्कार को संस्कारित करना है, यह शास्त्राज्ञा है। लेकिन क्या हम लोग सोचें, आधान काल में हम लोग उस मुहूर्त का उपयोग करते हैं क्या? किसी के परिवार में पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म आदि संस्कार हो रहा है क्या? चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है? उपनयन तो विवाह में ही डालने की व्यवस्था आजकल जत्र तत्र देखने को मिल रही है। क्या उचित समय में पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है? मुहूर्त ग्रंथ के आचार्य रामदैवज्ञ वो कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार के विषय में कि देखिए, मनुष्य जीवन जो मिला है वो 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उस चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में 3 पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ और काम, उस धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति समुचित काल में जब व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, अर्थात उसका पाणी ग्रहण समुचित काल में होता है, तो उसके जीवन में धर्म की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, और कामना मतलब कामना इच्छा की जो भी इच्छाएं वह सदिच्छा जीवन में उसके जीवन में उपस्थित होगा, उन तमाम इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है। तो इतना महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है, क्या वो संस्कार वो सविधि संपन्न हो रहा है? नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपेक्षा करते हैं कि परिवार में राम का प्राकट्य हो, परिवार में सीता का प्राकट्य हो, लेकिन परिवार में शूर्पणखा आ रही हैं, परिवार में जो है रावण का प्राकट्य हो रहा है, जिसके चलते आज देश, आज विश्व बाहर से जितना
आतंकित नहीं है उतना परिवार से आतंकित है। यह कहने की बात नहीं, यह अनुभव करने की बात है। तो वो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? यह अशिक्षा के कारण, यह ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के अभाव के कारण, उस काल का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण माँ आद्य गुरु है। माँ आद्य गुरु है। माँ अपने उदर में 9 महीने तक शिशु को रख करके जो जो आचरण करती है, उसी आचरण को सीख करके वह बच्चा, हम आप सभी अपने जीवन भर उसी पाथे को लेकर के अपने जीवन में जीवन यापन करते हैं। उसी एक्टिविटी से, उसी आचार से वह व्यक्ति का जीवन आचरित होता है। यह ज्ञान यदि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे परिवार के सदस्यों को यदि दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये जो अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, ये जो कुत्सित कर्म का जत्र तत्र सर्वत्र तांडव दिख रहा है, वह स्वतः अपने आप, किसी को किसी पुलिस को डंडे चलाने की जरूरत नहीं है। स्वतः न्यायालय का भीड़ खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल का भीड़ खत्म हो जाएगा, यदि हम काल शास्त्र को। मैं तो अपने उद्बोधन में बड़े बड़े ऑफिसर, मिनिस्टर को भी निवेदन करता हूं कि जनरल यूनिवर्सिटी में भी इस काल विज्ञान शास्त्र को यदि पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाए और संस्कारों के विषय में ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया जाए, तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आज के डेट में भीड़, समस्याओं के रूप में भीड़ जो आज थाना में देखने को मिलती है, हॉस्पिटल में देखने को मिलती है, न्यायालय में देखने को मिलती है, वो स्वतः अपने आप कम हो जाएगा। काल शास्त्र का इतना महात्म्य है, सब आदमी काल शास्त्र से शासित हो जाएं, शास्त्रों से शासित हो जाएं। धर्मशास्त्र भी बताता है कि आपको ऐसा जीवन जीना है, आपको ऐसे करना है, ये करणीय है, ये करणीय नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी विस्मित हो जाते हैं और उनका मतैक नहीं हो पाता। तो वहां पर शास्त्र ही है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। वहां पर शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र जो कहता है वही करना चाहिए। तो हम लोगों को इन शास्त्र को, ये पराविद्या है, इस पराविद्या को अपने जीवन में उतारना है। और पराविद्या तभी जीवन में फलित होगी जब हमने जो बताया कि इसके अधिकारी में वे लक्षण होने चाहिए, वह परम शांत हो, वह सत्पथगामी हो, वह आस्तिक हो, वह निष्ठावान हो। इस प्रकार से गुणों से जो विभूषित है, वही शास्त्र का अधिकारी हो सकता है। और शास्त्र का जो अधिकारी होगा, उसी के निर्देश के पालन से समग्र जगत का कल्याण होगा। और ज्योतिष शास्त्र जो है वह बहुत विषयों को समेटे हुआ है। मुहूर्त को ले लीजिए, मुहूर्त की बात बताता है। जातक को ले लीजिए, जन्म समय को आधार करके जीवन में शुभाशुभ घटनाएं कब किसके जीवन में कैसे घटित होंगी, इस पर व्यापक चर्चा उसमें की गई है। तो जातक शास्त्र ले लीजिए। समष्टिगत फल का निरूपण किसी भूमंडल के किसी भाग विशेष पर, जैसे संहिता ग्रंथों में कुर्म चक्र की व्यवस्था है, वहां पर भूभाग के किस बिंदु पर किस समय कैसी समस्याएं आएंगी, इसका सूक्ष्म रूप से बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से समष्टिगत फल के लिए हमें संहिता ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। वैयक्तिक शुभाशुभ फलादेश के लिए हमें जातक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न, यदि मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली नहीं है, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली ही, और सामुद्रिक शास्त्र भी है, जो सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर उसके जीवन में कब कैसी घटनाएं घटेंगी, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत विषय ज्योतिष शास्त्र में है, और इन ज्योतिष शास्त्र का जन जन में प्रचार होना चाहिए, जन जन में प्रसार होना चाहिए। तभी देश में